गोल्ड ने फाइनली अपना प्राइस टारगेट अचीव कर लिया, जिसकी चर्चा लास्ट वीक के कमोडिटी मार्केट एनालिसिस के वीडियो में की गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी या रैली और आगे बढ़ेगी? अब चलिए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मैक्रो अपडेट की। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा ये बताता है कि मार्च 2025 में यूएस सीपीआई गिरकर 2.4% हो गया है। ये पिछले 6 महीने का लोएस्ट इन्फ्लेशन लेवल है। साथ ही कोर इन्फ्लेशन भी 2.8% तक आ गया है। मतलब प्राइस का प्रेशर थोड़ा कूल कूल, थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। लेकिन पिक्चर अभी पूरी नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जो नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं उनका इम्पैक्ट आगे जाके इन्फ्लेशन को फिर से ऊपर ले जा सकता है। ये न्यूज कमोडिटी के प्राइसेस, खास करके गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि गोल्ड का टारगेट के बाद चार्ट क्या सिग्नल दे रहे हैं, क्या सिल्वर और क्रूड में ब्रेकआउट बन सकता है, और एमसीएक्स बेस मेटल्स कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ ही नेचुरल गैस के वोलेटाइल मूव्स को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि आने वाला मूव किस कमोडिटी में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दर्शा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गोल्ड स्पॉट से। यह है XAU USD का प्राइस चार्ट और मंथली टाइम फ्रेम में हम प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, ताकि लॉन्गर टर्म में गोल्ड के क्या प्राइस एक्शन है वो हम समझ सकें। हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा की थी। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें दो डिस्टिंक्ट प्राइस पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और इस जगह पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट हुआ। तो इस कप एंड हैंडल पैटर्न के तो सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। अब यहाँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न की बात करते हैं। जब ये 1900 से $2000 के रेंज में ट्रेड हो रहा था इस जगह पे, तब से हम लोग टारगेट की बात कर रहे हैं। और पहला टारगेट था 2750 का, और दूसरा टारगेट था 3550 के आसपास, यानी $3400 से $3500 के रेंज में इसके जाने की संभावना थी। अब ये देखिए, पहला टारगेट अचीव करके 2 महीने तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया, क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी। तो अब यहाँ पर गोल्ड ने जो हाई बनाया है वो है 3357.92 का। तो ये सेकेंड टारगेट जो है 100% एक्सपांशन का, इसके पास ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड जरूर है, इसीलिए करेक्शन की पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अब अगर डेली प्राइस चार्ट में अगर इसे देखें, इसने अब एक बेस बना लिया। ये देखिए, रेजिस्टेंस था तो 3100 से 3138 का जो जोन है वो एक डिमांड एरिया है, और उसी जोन में EMA21 भी इंटरवीन कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो 3200 से 3233 का जो जोन है वो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है इस प्राइस एक्शन के अनुसार। अगर हम एक ऐसे ट्रेंड लाइन को खींच दें तो आप देखिए, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो करेक्शन में ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। ये सबकोर्स उस ट्रेंड लाइन से 180R नीचे तक तो प्राइस आ ही सकती है। चलिए बढ़ते हैं MCX गोल्ड की तरफ। तो MCX गोल्ड में हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी इस बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट की, और उस हिसाब से टारगेट था 95,442 का। ये तो अचीव हो गया है, और यहाँ देख सकते हैं अब लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है। ये एक पैराबोलिक राइज है। तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पर एक गैप है 93,540, ये इसका इंटरमीडिएट सपोर्ट है। जब एक अच्छे सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इस जगह पे देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस था तो 90,500 से 90,700 का जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, और उसी जोन में EMA21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 का समावेश है। तो अभी प्राइस बहुत ओवर एक्सटेंडेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन यस,
ये करेक्शन समाप्त होने के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला पोटेंशियल टारगेट एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स पे 98,000 से 98,700 के जोन में आ सकता है, जो 127.2% एक्सपांशन लेवल है। अब हम ये देख रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को, XAG/USD के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। इस जगह देखिए इसने डबल बॉटम बनाया। ये किस तरह का डबल बॉटम है? ईव एडम पैटर्न टाइप का डबल बॉटम है। इसका अपेक्स कहाँ है? इस जगह पे है 34.588 पर अपेक्स है। तो इसके ऊपर में कोई कैंडल क्लोज जब तक नहीं होती है तब तक अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। अभी तो फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस 32.5 जो इसका रेजिस्टेंस है वहां ट्रेड हो रहा है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस इसे $34 पे नजर आएगा। वैसे ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सिल्वर में भी बुलिश नजर आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स सिल्वर के प्राइस चार्ट को। यहां पर भी देखिए प्राइस ने पहले भी सपोर्ट था और इसी जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो कई दिनों से सिल्वर इस रेंज में ब्रॉडर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर फाइबर एक रेंज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है और अपर फाइबर प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी होती है। फिलहाल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस है तो 97,300 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर उसने 96,200 को निकाल लिया तो 97,000 से 97,300 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मंथली वर्डिक्ट जो है और 1,02,000 इसका एक लेवल है जहां पे प्राइस ये रिजेक्ट होती है। तो अगर ये जोन को प्राइस ने निकाल लिया तो फिर इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। तब तक ये एक रेंज बाउंड रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बेस मेटल की एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले करते हैं कॉपर फ्यूचर्स की एमसीएक्स के ऊपर में एनालिसिस। देखिए एक डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद इसने प्राइस स्टेबलाइज की और मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया। ये भी ईव एडम काइंड ऑफ पैटर्न है डबल बॉटम का, और 795 पे इसने बेस बनाया। अब यहाँ पे अपसाइड जो मूव हुआ है तो अगर प्रायर करेक्टिव वेव का रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि प्राइस ने निकाल लिया है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को, और अब यहाँ पे पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से प्राइस वहां सपोर्ट ले रही है। इसका मतलब जो लास्ट कैंडल है उसका जो हाई है वो है 846.6। अगर 847 का फॉलो थ्रू हुआ तो एक पॉसिबिलिटी हम देखेंगे कि कॉपर 868 से 869 के रेंज में जा सकता है, जहां इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। यहां देखिए मूविंग एवरेजेस है और ये लेवल कौन सा है? करेक्टिव वेव का गोल्डन रेशियो है जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इंटरमीडिएट सपोर्ट कहां पर है? इस जगह देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था तो 820 से 822 का जो रेंज है वो इसका इमीडिएट डिमांड एरिया है। अब हम देख रहे हैं लेड के प्राइस चार्ट को एमसीएक्स के ऊपर में। तो ये तो क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का है। इस जगह पे काफी लंबे समय तक इसने कंसोलिडेट किया तो ये कहीं ना कहीं बेरिश फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और इसने बेरिश फ्लैग के टारगेट को अचीव किया। अब यहाँ पे देखिए फिर से कोई बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो प्रायर पोल ये है, तो इसके हिसाब से टारगेट निकालेंगे तो ये 173 से 174 के जोन में गिर सकता है। करंटली ये ट्रेड हो रहा है 177.1 पे। तो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। जो भी अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना होगा राइट अपॉर्चुनिटी का। अब हम रेफर कर रहे हैं एल्यूमिनियम फ्यूचर्स को एमसीएक्स के ऊपर में। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रही है और प्राइस फिलहाल क्या कर रही है? एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। अब इस रेंज का जो अपेक्स है वो है 236.7, यानी 237 पे एक इसमें लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 243 टू 244, क्योंकि इस प्रायर करेक्टिव वेव का जो रिट्रेसमेंट लेवल 38.2% है वो आता है 244.15 पे। तो यहां तक तो जाने की संभावना है, लेकिन अगर प्राइस 245 के ऊपर में ट्रेड होने लगी तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी और क्षमता है ये जा सकता है 253 के आसपास में, जो कि एक गोल्डन रेशियो है। फिलहाल तो इसे इस लेवल पे जो अपेक्स है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा
क्योंकि पहले भी प्राइस का यहाँ सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस रहा है। तो कोई कैंडल अगर क्लोज हो जाए 236.7 के ऊपर में, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर में एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स पे जिंक के प्राइस चार्ट को। तो ये देखिए एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो जो भी पुल बैक हुआ ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है और फिर गिरावट दर्ज की गई। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ स्टेबलाइज जरूर हो रही है और ट्रेंड देखा जाए तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउन ट्रेंडिंग है। तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में भी यहाँ रिस्क क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए प्राइस का पहले भी सपोर्ट है, तो यहाँ पर रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत कम है, क्योंकि 238 पे इसको अच्छा सपोर्ट है और कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है जिंक फ्यूचर्स में। अब हम देख रहे हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स के प्राइस चार्ट को एमसीएक्स के ऊपर में। तो पहले तो ये राउंडिंग पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था, तो पहला टारगेट इसने अचीव किया तो 398 का था, उसके बाद में ये करेक्शन हुआ है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये जो करेक्शन है ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, एक्सटेंडेड एबीसीडी पैटर्न जिसे बोलते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये प्रॉब्ली एक्सटेंडेड डी है। तो वैसे भी ये प्राइस काफी करीब में है एसएमए 144 के। प्राइस ने यहां भी पहले सपोर्ट लिया था, यहां रेजिस्टेंस था। तो 235 से जहां ये नेकलाइन है से लेकर 257 इसका डिमांड एरिया है। जबकि अपसाइड में बात करें तो ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का सपोर्ट है और फिर यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो 329 से 341 इसका सप्लाई बैंड है और इसी जगह पे आप देखिए ईएमए 21, ईएमए 55 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का समावेश है, जो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब हम रेफर कर रहे हैं यूएस ऑयल के प्राइस चार्ट पे, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल। डेली चार्ट में हम देख रहे हैं क्या कि पहले यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, ये कप था और ये हैंडल पोर्शन था जिसका ब्रेकडाउन हुआ। ये सारे टारगेट इसने अचीव किए और अचीव करने के बाद एक पुल बैक नजर आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। यहाँ देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, तो 66 से $67 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है और उसी जोन में आप देखिए तो अपर फाइबर पर ईएमए 55 का भी समावेश है। अगर इस लेवल को निकाल भी लिया तो यहां पर इसको फिर रेजिस्टेंस है 70 से $71.5 के बीच में। सो ओवरऑल ट्रेंड इसमें बेरिश है। ये एमसीएक्स के ऊपर में क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट है, करीब करीब सेम टाइप का प्राइस एक्शन है। यहां भी देखिए इस बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था, तो इसके हिसाब से ये टारगेट सारे अचीव हो गए। अब ये पुल बैक हो रहा है। प्राइस ने कई दिनों तक यहाँ कंसोलिडेट किया 5200 से 5300। अब इस कंसोलिडेशन बैंड के ये बाहर आया है, लेकिन बहुत पास में ही रेजिस्टेंस है। ये देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट है। एक नजर डालते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर पे। ये डेली प्राइस चार्ट है। ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस पे सपोर्ट ले रही है, 3 टच पॉइंट है और ये करीब करीब कॉन्फ्लुएंस भी है एसएमए 144 का। तो ये जोन देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, जो पहले रेजिस्टेंस था फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो 84.8 से 85 ये इसका एक डिमांड एरिया है। और अपसाइड में बात करें तो यहाँ देखिए प्राइस का सपोर्ट था, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ जो कि कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 55 का। ये लेवल आता है 86.2 और इसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस का सपोर्ट है। तो फिलहाल इंडियन करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर को अगर देखें तो यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर 84.8 से लेकर 86.9 और बीच में एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 86.2। इस लेवल के बीच में ऑसिलेट करने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों गोल्ड ने अपना टारगेट पूरा किया। अब नजर सिल्वर, क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स पर है। आपका क्या टारगेट्स है अलग अलग कमोडिटीज का, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जितना ज्यादा हम डिस्कस करते हैं उतना ज्यादा और बेहतर तरीके से हम सीखते हैं। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ऐसे ही वैल्यूएबल अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।